Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel by the name of Effective English। नाज़रीन, आज की वीडियो सबसे ज़्यादा अहम होने वाली है क्योंकि आज हम एक ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जहां पर ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, बस थोड़ी क्लैरिटी की ज़रूरत है और वो है सेंटेंस और की टाइप्स। यानी सेंटेंस की टाइप को मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए थे। मैंने कहा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड बेस्ड ऑन मीनिंग। बेस्ड ऑन मीनिंग में मैंने ये डिस्कस किए थे कि उसमें 5 टाइप थे और आज मैं डिस्कस करूंगा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। यानी स्ट्रक्चर के लिहाज से, यानी उसकी साख्त के लिहाज से हमारे पास कितने सेंटेंस हैं। यहां पर हम ये सारे कंफ्यूजन में बिल्कुल क्लियर करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखते रहना। ओके, सेंटेंस, मैंने सेंटेंस को डिफाइन किया था कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which always gives us a complete meaning is actually called sentence। सेंटेंस में हमारे साथ एक सब्जेक्ट होता है और एक होता है मेरे साथ प्रीडिकेट। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। अभी सब्जेक्ट जिसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था और उसमें है प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही जाती है उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। चलो चलते हैं, सेंटेंस तो ऑलरेडी क्लियर है। आज हम सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर? यानी स्ट्रक्चर के लिहाज से इसके टाइप क्या है, इसके रूल्स पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, सारा चीज एक वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो चलते हैं नाजरीन। सेंटेंस को स्ट्रक्चरली हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। कितना? 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट वन सिंपल सेंटेंस, ओनली वन मेन आइडिया और वन स्टेटमेंट और वन क्वेश्चन। सिंपल सेंटेंस में हमारे साथ सिर्फ एक आइडिया होता है, एक सोच के बारे में बात करता है, एक बात कर रहे होते हैं, उसमें कई ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत है। सिर्फ एक चीज के बारे में जब आप बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में हमारे साथ या तो एक स्टेटमेंट होगा, या तो एक आइडिया होगा, या तो एक क्वेश्चन होगा, या तो एक कमांड होगा, या तो एक एक्सक्लेमेशन होगा। इट मस्ट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत जरूरी है। देखिए नाजरीन, फॉर एग्जांपल इसे द फिश स्विम्स इन द वाटर। द फिश स्विम्स इन द वाटर। मछली जो है वो पानी में तैरती हैं। फर्स्ट, ओके, सो ये हमारे साथ एक आइडिया है। इसमें हमारे साथ वन इंडिपेंडेंट क्लास है। इंडिपेंडेंट क्लास, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंट क्लास वो क्लास है जिसको किसी और जुमले की जरूरत नहीं होती उसके मीनिंग को कंप्लीट होने के लिए। तो इसको हम कहते हैं वन इंडिपेंडेंट क्लास। सो हमारे साथ सिंपल सेंटेंस, इसको किसी की जरूरत नहीं, ये खुद बजाते खुद मीनिंग कंप्लीट देता है। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। दूसरे हमारे साथ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में हमारे साथ 2 इंडिपेंडेंट क्लास होंगे, यानी 2 जुमले होंगे और वो 2 जुमले बजाते खुद अपनी मीनिंग को कंप्लीट कर रहा होगा, उसको भी किसी और की जरूरत नहीं होगी। लेकिन उसको हम ज्वाइन करेंगे बाय सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन एंड सेमी कॉलम। इसको हम कनेक्ट करेंगे 2 सेंटेंसेस को। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, यहां पे देखें हमारे साथ कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन जो है वो क्या है, एंड, और, बट, बिकॉज। ये हमारे साथ है कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। अभी देखें, चिल्ड्रन गो टू स्कूल, सेमी कॉलम, देयर मदर्स स्टे होम, एट होम। तो ये देखें, ये जुमला हमारे साथ चिल्ड्रन गो टू स्कूल, ये बजाते खुद फुल मीनिंग देता है। फिर हमारे साथ है सेमी कॉलम एंड देयर मदर्स स्टे एट होम। सो इन दोनों को इसके जरिए हमने कनेक्ट किया। It's called, for example, compound sentences. For example, मैं कहता हूं, I go to school, but she does not go to school. I perform the prayer because I really like it. So 2 जुमले जो कि मुकम्मल मीनिंग देते हैं, उनको जब हम कनेक्ट करते हैं कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। I perform the prayer because I like it. I perform the prayer एक मुकम्मल जुमला है। because क्योंकि I like it ये भी एक मुकम्मल जुमला है। तो 2 जुमलों को हमने कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के जरिए कंबाइन किया। तीसरी सेंटेंस वो है कंप्लेक्स सेंटेंस। कंप्लेक्स सेंटेंस में हमारे साथ इंडिपेंडेंट क्लास, एक तो हमारे साथ इंडिपेंडेंट क्लास होगा और एक हमारे साथ डिपेंडेंट क्लास होगा। एक क्लास हमें मुकम्मल मीनिंग देगा और एक क्लास हमें मुकम्मल मीनिंग नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं वी मिस्ड आवर प्लान,
हमने अपना जो प्लेन है, जो जहाज है, उसे हमें मिक्स कर दिया, बिकॉज वी वर लेट। अभी मैं कहूं वी वर लेट, तो वी वर लेट इसका क्या मतलब है? कोई मीनिंग नहीं। अगर मैं कहूं वी मिस आवर प्लेन, हां इसका मीनिंग है। तो ये हमारे साथ इंडिपेंडेंट क्लास है और ये हमारे साथ है डिपेंडेंट क्लास। इसको हमने इसके जरिए इकट्ठा किया, यानी इसको हमने जोड़ दिया, जब हम किसी चीज को जोड़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, माई डॉग बार्क्स when she hears a noise। मेरा डॉग जो है वो भौंकता है जब वो किसी आवाज को सुनता है। नाजरीन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको हम जब कंबाइन करेंगे, इसको जब हम जोड़ेंगे एक दूसरे के साथ, तो वो हम करेंगे सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के जरिए। सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के जरिए क्या है? आफ्टर, although, because, before, how, if, since, that, then, till, until। ये तो हम सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस के जरिए इसको इकट्ठा करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे हम कहते हैं when, where, how, like this kinds of sentence, इसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इन दोनों के जरिए हम सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कि यहां पर ये है हमारे साथ और यहां पर हमारे साथ ये है। इसको पहले एग्जांपल की मदद से समझेंगे। जो चौथी है हमारे साथ वो है नाजरीन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसमें हमारे साथ एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लास होंगे, यानी 2 इंडिपेंडेंट क्लास हो गए, और 1 और मोर हमारे साथ डिपेंडेंट क्लास होगा। यानी या तो हमारे साथ 2 इंडिपेंडेंट हो गए, यानी 2 इंडिपेंडेंट क्लास का मतलब है कि वो हमें कंप्लीट मीनिंग देगा, लेकिन 2 हमारे साथ इस तरह होंगे या एक जो कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं she did not come because she was ill, so Ali was not happy। ये देखें हमारे साथ ये एक क्लास है she did not come, दूसरे हैं फॉर एग्जाम्पल he was ill, या she was ill, so Ali was not happy। देखिए हमारे साथ 1, 2 और 3, सो तीनों क्लास को हमने इसके जरिए से कंबाइन किया, तो हमारे साथ एटलीस्ट 3 स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। नंबर 1, she brushes her teeth in the morning। अभी यहां से लेकर यहां तक जो सेंटेंस है ये बिल्कुल कंप्लीट है, यानी हमारे साथ 1 इंडिपेंडेंट क्लास मौजूद है ऑलरेडी। और so her teeth are nice, यहां से लेकर यहां तक जो सेंटेंस है ये भी कंप्लीट है। सो एक इंडिपेंडेंट क्लास ये रहा और एक डिपेंडेंट क्लास ये रहा, तो इसको हमने कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के जरिए कंबाइन किया, तो ये है हमारे साथ कंपाउंड सेंटेंस। होप यू गॉट माई पॉइंट। तो ये है हमारे साथ फॉर एग्जाम्पल। दूसरी, ये है हमारे साथ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल शी, उसमें आपको मैंने बताया था कि एक हमारे साथ जो है वो इंडिपेंडेंट क्लास रहेगा और एक हमारे साथ डिपेंडेंट क्लास रहेगा। चलो देखते हैं। शी ब्रशेस हर टीथ इन द मॉर्निंग, यहां से लेकर यहां तक ये सेंटेंस बिल्कुल क्लियर मीनिंग दे रहा है, लेकिन आफ्टर वेकिंग अप व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है। आफ्टर वेकिंग अप, जागने के बाद, तो क्या जागने के बाद व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इट डजंट हैव कंप्लीट मीनिंग। थर्ड की बात करते हैं। आई वोक अप इन द मॉर्निंग टाइम एंड आई ब्रश माई टीथ, एक हमारे साथ यहां से लेकर यहां तक एक रहा, एंड आई ब्रश माई टीथ ये दूसरा रहा, इवन दो everyone else was sleeping। so ये रहा हमारे साथ जो तीसरा है, यानी इसमें हमारे साथ 2 डिपेंडेंट क्लास रहेंगे और 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लास रहेंगे। आई वोक अप इन द मॉर्निंग ये हमारे साथ कंप्लीट है। आई ब्रश माई टीथ ये भी एक इंडिपेंडेंट है, ये भी एक डिपेंडेंट है, लेकिन इवन दो एवरीवन एल्स वाज स्लीपिंग, यहां से लेकर यहां तक जब मैं उठता हूं और दांत को साफ करता हूं सुबह के वक्त, सो सारे लोग सो रहे होते हैं। अगर ये 2 जुमले इसके साथ ना हो और इवन दो एवरीवन एल्स वाज स्लीपिंग, तो इसका कोई भी मतलब नहीं है। होप यू गॉट माय पॉइंट नाज़रीन।